एपिसोड के शुरुआत में हमें रुकिया को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक गैजेट होता है और रुकिया खुद से कहती हैं कि उसके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। वो इस गिगाई के बारे में बात कर रही हैं जो ख़राब होने लगा है। फिर हमें इचिगो को दिखाया जाता है जो रुकिया के लिए ब्रेकफास्ट लेके आता है। वो रुकिया को आवाज़ देता है लेकिन रुकिया जवाब नहीं देती, तो वो अंदर देखता है लेकिन रुकिया वहाँ नहीं थी, तो इचिगो खुद ही राइस बॉल्स खा लेता है। वहीं यूजी बोलती हैं कि आजकल बड़ा भाई अजीब बर्ताव कर रहा है और बहुत ज़्यादा खाना खाने लगा है, दिन भर अपने रूम में ही रहता है। ये सुनकर इचिगो के फादर के कान खड़े हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि इचिगो अब 15 साल का हो गया। इस उम्र के बच्चे अपने आप को रूम में लॉक करके सिर्फ एक ही चीज़ करते हैं। वो इतना ही कह पाता है और इचिगो आके अपने डैड को एक किक मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक शॉप को दिखाया जाता है जहाँ 2 बच्चे साफ सफाई कर रहे थे। रुकिया वहाँ आती हैं और बच्चों से पूछती हैं कि क्या तुम्हारा बॉस अंदर है, तो लड़का जिसका नाम जिंता है वो दरवाजा खोलता है। तो अंदर तेसाई नाम का आदमी उसे बोलता है कि इतनी जल्दी शॉप क्यों खोल रहे हो, लेकिन रुकिया को देखकर वो बोलता है लेडी कुचिकी आप 2 मिनट रुकिए, मैं बॉस को अभी उठाता हूँ। तभी उनका बॉस उठ के वहाँ आ जाता है और उन सबको गुड मॉर्निंग बोलता है। ये आदमी इस शॉप का ऑनर है और इसका नाम किसके उराहारा है। ये लोग भी नॉर्मल ह्यूमंस नहीं हैं, आप लोगों को बाद में पता चलेगा कि ये लोग हैं कौन। उसके बाद रुकिया किसके से कहती हैं कि मेरा कनेक्शन इस गिगाई से कम होता जा रहा है और हिलने डुलने में भी मुश्किल हो रही है। तो किसके बोलता है कि क्या मैं तुम्हारा चेकअप करूं, मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दे दूंगा। रुकिया मना कर देती हैं और पूछती हैं कि क्या मैंने जो ऑर्डर किया था वो डिलीवर हो गया। किसके हाँ बोलता है और उरुरु को उसे लाने के लिए भेज देता है। उरुरु जाके रुकिया के पार्सल को ले आती हैं। फिर किसके उराहारा रुकिया को बोलता है कि तुम सोल सोसाइटी से हमेशा के लिए नहीं छुपा सकती, तो रुकिया बोलती हैं कि उसे पता है। उसके बाद स्कूल में रुकिया सबको गुड मॉर्निंग बोलती हैं और इचिगो को बोलती हैं कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, तो इचिगो उसे यही बताने के लिए कहता है। तो रुकिया उसे नॉक करके अपने साथ ले जाती हैं। बाहर जाकर रुकिया इचिगो को एक अजीब सा टॉय देती हैं। इचिगो पूछता है कि ये क्या है, तो रुकिया बताती है कि ये गिकोंगन है, ये कैप्सूल हैं। जब कोई इसे निगलता है तो एक नकली सोल उसके बॉडी में आ जाता है जो बिल्कुल उसकी ही तरह होगा और उसका असली सोल बाहर आ जाता है। अगर ऐसा वक्त आएगा जहाँ मैं नहीं रहूँगी और तुम्हारे सामने हॉलो आ जाएगा तो सोल रिपर बनने के लिए इसे यूज करना। तो इचिगो पूछता है कि ये टॉय डक शेप में क्यों है, तो रुकिया कहती है कि मुझे बनी शेप चाहिए था लेकिन सिर्फ यही मिला। इचिगो कहता है तो तुम्हें बनी पसंद है। रुकिया बोलती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इसके बाद रुकिया इचिगो को एक बार यूज करने को कहती हैं। इचिगो उस डक को दबाता है तो एक कैंडी निकलती है जिसे वो निगल लेता है। कैंडी के अंदर जाते ही इचिगो का सोल बाहर आ जाता है। रुकिया बोलती हैं कि अब किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी बॉडी में रियल सोल मौजूद है कि नहीं। उसके बाद फेक सोल बोलता है मेरा नाम इचिगो कुरोसाकी है। तभी रुकिया को मिशन मिलते हैं। इचिगो बोलते हैं कि सबको पता चल जाएगा कि ये फेक हैं, लेकिन रुकिया उसे खींचते हुए ले जाती हैं। उनके जाने के बाद ये फेक सोल इविल स्माइल देता है। वहीं उराहारा एक खुला हुआ बॉक्स देखता है जिसमें डिफेक्टिव आइटम लिखा हुआ था। ये वही बॉक्स हैं जिसमें से उरुरु ने रुकिया को पार्सल दिया था। ये देखकर जिंता उरुरु को डांटने लगता है और उसकी चोटी भी खींचने लगता है। तेसाई बोलता है कि ये तो मुसीबत हो गई, तो उराहारा बोलता है कि हमें जल्दी से सब ठीक करना होगा वरना ना जाने वो क्या कर बैठेगा। वहीं फेक सोल इचिगो के बॉडी को पाकर बहुत खुश था और वो एक किक मार के फेंसेस को तोड़ देता है। फिर वो एक ही जंप में स्कूल के ऊपर पहुंच जाते हैं। क्लास में लंच टाइम हो जाता है और ओरिहिमे काफ़ी खुश हो जाती हैं क्योंकि उसको खाना बहुत पसंद है। तभी वो फेक सोल जंप करके क्लास में आ जाता है। उसे देख तात्सुकी हैरान हो जाती हैं। दूसरी तरफ इचिगो उस हॉलो को मार देता है और कहता है पता नहीं क्यों पर मुझे बैड फीलिंग आ रही है। वहीं तात्सुकी उस फेक सोल से पूछती हैं कि तुम यहाँ कैसे आ गए, क्योंकि इनका क्लास 3rd फ्लोर में है। तो फेक सोल बोलता है कि वो यहाँ जंप करके आया है। तो सब लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं।
तो वो बहुत खुश होने लगता है। फिर वो लड़कियों को देख के और खुश हो जाता है क्योंकि ये फेक सोल ठरकी टाइप का है। फिर वो ओरिहिमे के हाथ को किस कर देता है, जिसे देखकर सारी लड़कियां हैरान हो जाती हैं और तात्सुकी गुस्से से उसे पकड़ लेती हैं और बोलती हैं कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो। तो फेक सोल बोलता है कि तुम भी काफ़ी क्यूट हो। इचिगो और रुकिया स्कूल वापस जा रहे थे। वो पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके क्लास के विंडो से एक टेबल बाहर आई है। क्लास में तात्सुकी उस फेक सोल को टेबल फेंक के मार रही थी क्योंकि उसने तात्सुकी के गाल पे किस कर दिया था। तभी वहां रुकिया आ जाती है, जिसे देखकर वो विंडो की तरफ भागने लगता है। तभी वहां से इचिगो आ जाता है तो फेक सोल थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर वो रियल इचिगो को मारने लगता है। इचिगो उसे वापस नहीं मारता क्योंकि अगर उसे वो मारेगा तो भी बॉडी उसकी ही डैमेज होगी। क्लास के सभी लोग हैरान थे कि इचिगो कर क्या रहे हैं क्योंकि ये लोग रियल इचिगो को नहीं देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ ओरिहिमे रियल इचिगो को सेंस कर पा रही थी। फिर फेक सोल इचिगो को जोर से किक करके वहां से भाग जाता है। रुकिया कहती हैं कि इसमें कोई शक नहीं है, वो एक मोड सोल है। उसके बाद रुकिया और इचिगो भी उसके पीछे चले जाते हैं। यहाँ तात्सुकी इचिगो पे बहुत गुस्सा थी। वो तो ओरिहिमे कहती हैं कि वो इचिगो नहीं था, तो तात्सुकी हैरान हो जाती हैं। इचिगो बहुत गुस्सा था क्योंकि उस फेक सोल ने तात्सुकी और ओरिहिमे को किस कर दिया था। इचिगो बहुत परेशान भी हो रहा था कि उस सोल ने सबके सामने इमेज बिगाड़ दी। फिर इचिगो रुकिया से पूछता है कि तुमने उसे मोड सोल कहा था, आखिर ये होता क्या है। तो रुकिया बताती हैं एक बार सोल सोसाइटी में स्पीयर हेड नाम का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसमें वो लोग सोल्स को कॉम्बैट के लिए मॉडिफाई करते थे। फिर उन्हें डेड बॉडीज में डाल के हॉलोस से फाइट करवाया जाता था। वो एक घिनौना प्लान था। इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि इसमें लाशों को फाइट करना पड़ता था। उसके बाद जितने भी मोड सोल्स थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन लगता है कि कुछ अब भी बचे हुए हैं। ये सुनकर इचिगो को उनके लिए बुरा लगता है और वो सोचता है कि उन्हें बिना सोचे समझे बनाया गया था और वैसे ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लेकिन वो किसी तरह बच गया और उसे मेरी बॉडी मिल गई। पता नहीं वो कैसा फील कर रहा होगा। फिर हम उस मोड सोल को देखते हैं जो बॉडी पाकर बहुत खुश था और इधर उधर उछल रहा था। तभी वो कुछ बच्चों को गेम खेलते हुए देखता है तो वो उनके पास जाकर उन्हें देखने लगता है। एक बच्चा गेम हारने लगता है तो वो अपने गेम कैरेक्टर के लिए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें किसने बनाया है। तो उसके दोस्त भी कहने लगते हैं कि इसे डिलीट कर दो। जो अपने क्रिएटर की बात नहीं मानते उन्हें मार देना चाहिए। ये सुनकर मोड सोल बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि मोड सोल्स को भी ऐसी ही बिना मर्जी के बनाया गया था और बिना उनकी मर्जी के उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मोड सोल्स उन बच्चों पे अटैक कर देता है, लेकिन इचिगो आके उसके अटैक को रोक लेता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।